नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 आज का हमारा टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक राजस्थान के किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिए और किसान आंदोलन, जितने प्रजामंडल महत्वपूर्ण है उतना ही जो है वो किसान जो है वो आंदोलन जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किसान आंदोलन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब आया, किस पत्र ने वो है बिजोलिया के समय हस्तक्षेप किया, कौन सा पत्र निकला, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई, कुछ इस प्रकार से ऐसे जो आपको सीधे फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 10 मिनट की क्लास आपके इन फैक्ट को आपके सामने रख देगी दोस्तों। तो अपने आप को हौसला देते हुए इस बीएसटीसी 2023 की जो जंग है दोस्तों आपको जीतनी होगी। चलिए इस जंग को जो है वो जीतने में आपके साथ आरपीजी क्लासेज खड़ा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, करते हैं शुरुआत। बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले क्वेश्चन की ये बिजोलिया आंदोलन कब सलाह देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास रेगुलर ले रहे हो, इतने दिन जो पीटीटी लगातार सीरियल हुई है, तो उसमें मैंने बहुत बार बताया कि 1897 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला और 1942 में किसान आंदोलन ये भारत का, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा संगठित अहिंसात्मक व असहयोग आंदोलन था। इसमें किसी प्रकार की लड़ाई दंगे नहीं हुए दोस्तों, असहयोग आंदोलन था ये दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन कब चला? 1897 में प्रारंभ हुआ, जो कि 1941 तक जाके यहाँ पर किसानों की बातें जो है वो मांगे थी वो मान ली गई। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया में क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में उठने की संभावनाएं रहेगी। ऊपर माल, जी हाँ दोस्तों, ऊपर माल यहाँ क्षेत्र पूछा गया है। अधिकतर आपके सीधा क्वेश्चन आ जाता है ऊपर माल जो है वो कहाँ से कहाँ तक, किस क्षेत्र को ऊपर माल कहा जाता है दोस्तों। तो ये बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे ऊपर माल कहा जाता है दोस्तों। ऊपर माल किसे कहा जाता है दोस्तों? बिजोलिया से लगा के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक जो है वो चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे ऊपर माल कहते हैं। चलिए बिजोलिया किसान आंदोलन में यहां से छपने वाला क्वेश्चन स्टार लगे ये 2 कि बिजोलिया किसान आंदोलन में दोस्तों जो है आपके धाकड़ जाति के किसान रहते थे अधिकतर। कौन से जाति के दोस्तों? धाकड़ जाति के दोस्तों। और यहाँ के शासक राजपूत थे। ये राजपूत तो पूरे राजस्थान में शासक थे, तो यहाँ तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये समझाने के लिए यहाँ से धाकड़ जाति का आपको अक्सर पूछा जाने वाला है जो है वो। देखिए याद कैसा रखना होगा धाकड़ जाति के, इसका मैं आपको बता सकता हूँ, इस लॉजिक से आपको याद रख सकते हो कि बिजोलिया, जी हाँ दोस्तों, अगर आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर आपके देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 60% क्वेश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन से ही आते हैं। तो हम इस बिजोलिया आंदोलन को पूरा कवर करेंगे, हर जो फैक्ट हैं उनके बारे में रूबरू करेंगे। तो देखिए बिजोलिया पूरे राजस्थान का सबसे पहले नंबर पर आंदोलन आता है। कितने नंबर पर? पूरे भारत की बात हो रही है तो भी पहले नंबर, 44 वर्षों तक चला, सर्वाधिक सबसे लंबा। यानी अगर आपको मैं पूछूं कि आंदोलनों में सबसे पहला नाम किसका आता है तो आप कहोगे सर बिजोलिया आएगा। तो दिक्कत हुई कहाँ? दिक्कत याद हो गया आपको, कैसे सर? बिजोलिया सबसे धाकड़ दोस्तों कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया था। सबसे धाकड़ कौन सा जो है आंदोलन था? बिजोलिया। तो धाकड़ जाति के किसान रहते थे, इतना इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए 1997 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मौसर, कोई भी मूवी होती है उसका ट्रेलर होता है ना दोस्तों, तो उसी प्रकार ये बिजोलिया किसान आंदोलन का ट्रेलर है दोस्तों। किस प्रकार ये बिजोलिया आंदोलन जो है वो अपनी जो है शुरू में मांगों को जो है आंदोलन जो किसी प्रकार से किसानों की मीटिंग हुई, उसी प्रकार ये किसानों की ये देखिए ट्रेलर की तरह शुरुआत होता है। एक मूवी में एक ट्रेलर उतनी अहमियत रखता है। इस प्रकार जो है वो सर्वप्रथम ये आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन की जो है वो मांग किसने छेड़ी ये भी बात करेंगे। 1997 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मौसर पर, जी हां दोस्तों, गंगाराम धाकड़ के मौसर पर मृत्यु भोज होता है, उसे दोस्तों मौसर कहा जाता है। तो गंगाराम धाकड़ पर हजारों किसान एकत्रित हुए, उसमें यह निर्णय लेकर कि नानजी व ठाकरी, जी हाँ दोस्तों, 2 व्यक्ति थे। यहां पर बहुत बार एग्जाम में आता है कि महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग लेकर कौन से किसान जो है वो गए थे दोस्तों, कौन व्यक्ति गए थे? तो वहां पर नानजी व ठाकरी करना होगा दोस्तों। नानजी व ठाकरी जो है वो महाराणा मेवाड़ के फतेह सिंह के पास गए, उनको कहा कि महाराणा हमारे ऊपर आपके जो जागीरदार हैं, राजाओं के नीचे जागीरदार रहते थे दोस्तों, सबसे पहले ऊपर होता है राजा आपके, उसके बाद राजा के नीचे दोस्तों जागीरदार होते थे। ये जागीरदार जो है वो अत्यधिक मात्रा में कर लेते, ये कर राजा को भी भेंट कर देते और अपने पास खुद भी रखते थे। और राजा को जब भी जरूरत पड़ती तो यहाँ पर इन जागीरदारों के माध्यम से सेना बुलाई जाती थी। इन जागीरदारों के पास छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी दोस्तों सेनाओं की, तो राजा भी जागीरदार के अंदर बंधे हुए थे क्योंकि राजा को सैनिक चाहिए थे। और ये सैनिक का पालन पोषण, लालन पालन जो भी किया जाता था, खर्चा या वहन पूछे तो वो जागीरदारों के माध्यम से किया जाता था।
तो जागीरदारों की अत्यधिक जी हाँ दोस्तों कर बढ़ा दिए गए, इसी कारण मेवाड़ के महाराणा से मिलने गए। चलिए हामिद हुसैन जी हाँ दोस्तों, जब मेवाड़ के महाराणा के पास गए तो मेवाड़ के महाराणा ने हामिद हुसैन को जो है वो बिजोलिया भेजा कि जाइए आप हामिद हुसैन जी जो हैं वो बिजोलिया जाकर देखिए क्या वहाँ पर किसान वाकई जो है किसान जूझ रहे हैं, क्या इतने ऊपर उनके लाल बाग कर लगाए गए हैं या नहीं है दोस्तों। किसान के चलने तक फिरने तक जो है इतने कर लगा दिए दोस्तों, विवाह करने कर जो है उनके लिए भी कर लगा दिया कि आप विवाह करो तो उससे पहले आपको टैक्स भरना होगा। वर्तमान में आप टैक्स की तुलना कर सकते हैं, आपको टैक्स भरना होगा। आप विवाह करोगे तो आपको टैक्स भरना होगा, अगर आप मृत्यु होगी आपकी तो भी आपको टैक्स भरना होगा। इतने सारे कर कुल मिला के 84 कर लगा दिए थे दोस्तों, 84 प्रकार के कर दोस्तों ये किसानों पर। और किसानों की जब बरसात भी नहीं होती थी तो उस समय भी ये कर जो है वो अत्यधिक मात्रा में सेम ही रहते थे। अब बात करें दोस्तों, हामिद हुसैन आया था तो फतेह सिंह द्वारा ये भेजा गया, तो इसने किसानों की मांग को सही ठहराया। वहां पर हामिद हुसैन जी आए और देखा कि वाकई वहां पर किसान जो हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर इनकी मांग सही थी। अब बात करें दोस्तों यहाँ से छपने वाले क्वेश्चन, यहाँ से सीधा आता है तलवार बंदी कर कहाँ जो है वो किस जागीरदार ने लगाया, चवरी कर बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जागीरदार ने जो है वो लगाया। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र रहती हैं दोस्तों, हमारे पास हमेशा एक ब्रह्मास्त्र रहती है, वो है ट्रिक ब्रह्मास्त्र। कौन दोस्तों? ट्रिक ब्रह्मास्त्र। हमने इस ट्रिक के माध्यम से प्रजामंडल को भी जी हाँ दोस्तों खदेड़ दिया, प्रजामंडल में भी हमने बाजी मारी दी दोस्तों। हमें प्रजामंडल भी आपको सम्मुख याद होने चाहिए, वही प्रजामंडल दोस्तों बीमा बूंदी का, यूकेएबी जी हाँ दोस्तों, एसडी, उस प्रकार से दोस्तों कुबाडू जयप्रजा वो वाला ट्रिकी मेथड। चलिए देखिए, आपको जब आपका जो है वो पेट दर्द होता है तो याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। आपका जब पेट दर्द होता है तो सामान्य कोई बच्चा पेट दर्द होता है तो वो क्या मांग करता है? इनो की मांग करता है, क्योंकि उसको क्या हो गई दोस्तों? कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? खाना खाते हैं उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना हमें कैपेसिटी हो गई। तो आपको बस ये इतना रखना होगा कि कैपेसिटी क्या है दोस्तों? कैपेसिटी क्या याद रखना होगा? कैपेसिटी। अब कैपेसिटी में है क्या दोस्तों? के का मतलब हो गया कृष्ण सिंह परमार जी हाँ दोस्तों, कृष्ण सिंह ये जागीरदार मेवाड़ का, बिजोलिया का, पी से हो गया पृथ्वी सिंह। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सवरी कर देखिए, सबसे पहले कैपेसिटी में के का सबसे कौन व्यक्ति आया? कृष्ण सिंह परमार। तो सवरी किसने लगाया दोस्तों? कृष्ण सिंह परमार। सबसे बाद में के बाद में पृथ्वी सिंह आया, तो इसने कौन सा लगाया दोस्तों? तलवार बंदी कर लगाया। बस दिक्कत है कहाँ? दिक्कत हो ही नहीं रही, याद हो गया होगा कैपेसिटी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन हमको विस्तार पूर्वक इसलिए पढ़ना पड़ता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कृष्ण सिंह परमार ने 5 रुपए का चवरी कर लगा दिया 1903 में। ये सन आपको याद नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए। कृष्ण सिंह ने जो है वो चवरी 5 रुपए का चवरी कर लगा दिया दोस्तों। कितने रुपए का? 5 रुपए का। अब आपको देखिए ट्रिकी मेथड जी हाँ दोस्तों, कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगा दिया, कैपेसिटी आपको याद हो गई, तो ये फैक्ट आपको याद हो गए। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी लगाया, कैपेसिटी लिखी है। सीधा एग्जाम में आते ही ऐसा प्रश्न आता ही, कौन सा जागीरदार बिजोलिया के जो है तलवार बंदी कर लगाया, तो आपने कैपेसिटी लिख दीजिए, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, और जो आपके रहेगी दोस्तों ये चवरी कर और फिर तलवार बंदी कर, और इसका राइट आंसर तलवार बंदी हो जाएगा। चलिए 1906 में लगे, ये सन आपको याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपके समझने के लिए लाया हूँ ताकि हर चीज़ हर फैक्ट आप रूबरू हो। साधु सीताराम का दास, जी हाँ दोस्तों, साधु सीताराम दास जिसको कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। सीधा क्वेश्चन आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? साधु सीताराम दास को कहा जाता है। और ये कब आए दोस्तों? 1913 में, जब जनता की अत्यधिक मांग हुई, पुकार हुई, तो वहां पर जो है साधु सीताराम दास इस आंदोलन में कूद पड़े। कब कूद पड़े दोस्तों? 1913 में जो है इस आंदोलन में कूद पड़े। चलिए विजय सिंह पथिक का प्रवेश दोस्तों 1916 में हुआ, जिसे राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है दोस्तों। बहुत बार विजय सिंह पथिक का बीएसटीसी में हमेशा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस बार भी रहेगा। तो राजस्थान किसान आंदोलन, इनका विजय सिंह पथिक का नाम दोस्तों भूप सिंह गुर्जर भी था। कौन था दोस्तों? भूप सिंह गुर्जर भी था। ये गुर्जर जाति के थे और ये टोडगढ़ जेल से जो है वो छूट कर यहाँ पर शिक्षक की भांति कार्य किया। फिर इन्होंने जो है वो बिजोलिया आंदोलन को वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ज्वाइन किया। क्या किया दोस्तों? ज्वाइन किया, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में ये जुड़े, हर गतिविधियों को ध्यान रखा, किसानों को आगे रखा, अपनी मांग को जो है महाराणा के सामने रखा। चलिए विजय सिंह पथिक कब आए दोस्तों? 1916 में बिजोलिया में आए। और राजस्थान किसान आंदोलन का जनक जो है विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। 1916 में किसान पंच बोर्ड
का गठन किया दोस्तों। इसमें युद्ध न करने के लिए निर्णय लिया गया। अब सीधा यहाँ पर पंच बोर्ड का गठन किस आंदोलन में किया गया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किया। और इसमें जो है वो युद्ध, कोई भी युद्ध होता था तो दोस्तों जनता से कर लिया जाता था, इसलिए वो इस आंदोलन में गठित किया कि हम युद्ध कर नहीं देंगे दोस्तों, ये हम युद्ध कर नहीं देखेंगे। चलिए अब बात करें दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। स्टार लगी है 5, जी हाँ दोस्तों 5 स्टार लगी है। बिजोलिया आंदोलन पूरे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। इस दिन हरियाली अमावस्या थी। ये हरियाली अमावस्या आपको याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ये आपके समझने के लिए है कि उस दिन जो है हरियाली अमावस्या थी। और जिसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल, जी हाँ दोस्तों 5 स्टार में ये भी लिखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया? बहुत बार बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ दोस्तों। अध्यक्ष आपके मन्नाराम पटेल को बनाया गया दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड का। जी हाँ दोस्तों उपरमाल का डंका, जी हाँ दोस्तों उपरमाल का डंका समाचार पत्र जो है वो विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया। कौन से द्वारा निकाला गया दोस्तों? उपरमाल का डंका, विजय सिंह पथिक। 5 स्टार लगी है दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी भी सम्मिलित हुए। जी हाँ दोस्तों रामनारायण चौधरी ये वही है जिसने बेंगू किसान आंदोलन का विजय सिंह पत्ती के कहने पर नेतृत्व किया था दोस्तों, ये भी इस आंदोलन से आए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर महादेव देसाई अपने पॉलिटिकल एजेंट दिया दोस्तों पीए को भेजा और किसानों की मांग को सही ठहराया। इस पीए ने महादेव देसाई ने कहा कि वाकई गांधी जी जो आंदोलन चल रहा है वाकई उसमें किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों। अनेक लाग बाग लगा दिए 84 प्रकार के। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने किस पॉलिटिकल एजेंट को किस आंदोलन में भेजा, तो महादेव देसाई ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भेजा दोस्तों। अब बात करें 5 स्टार लगा दीजिए बिंदुलाल भट्टाचार्य। कल या परसों की हमारी जो जीके की क्लास रही थी उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था, आया गया था दोस्तों। बिंदुलाल भट्टाचार्य छपने वाला क्वेश्चन, उसमें सीधा आया था कि बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो आयोग था वो किस आंदोलन से संबंधित था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अब सर याद कैसे रखें बिजोलिया? वही ट्रिक अपनी आगे बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं और बिजोलिया में भी इस प्रकार से ही है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिजोलिया आपके हो गया रेडी, नाम बिंदुलाल से हो गया आपके 1919 में, ये बिजोलिया में आया 1919 में। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, जी हाँ दोस्तों ये एक अंग्रेज अधिकारी था, तो 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ये यहाँ पर बिजोलिया में एक समिति आई थी और बिजोलिया यहाँ पर किसानों से समझौता किया और 35 लाख बाग समाप्त किए। प्रारंभ में कितने लाख बाग लगे थे दोस्तों? 84। लाटा कुंपा उस प्रकार से, क्या दोस्तों? लाटा कुंपा उस प्रकार से बिजोलिया में लगे थे। ये लाटा कुंपा क्या है दोस्तों? ये बिजोलिया में जो है वो एक प्रकार से लाख बाग कर थे दोस्तों, लाटा कुंपा जो है कुंता। तो यहाँ पर 84 थे, तो यहाँ पर 35 जो है वो माफ कर दिए। कौन सी समिति ने? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति ने। 1923 में दोस्तों विजय सिंह पथिक को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया और 1927 में विजय सिंह इस पथिक जो है वो इस आंदोलन को परतक कर दिया, यानी इस आंदोलन से हट गए दोस्तों। कब हटे? 1927 में। ये नहीं आएगा लेकिन आपके समझने के लिए है कि विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से पीछे हट गए थे। चलिए 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री जी हाँ दोस्तों टी विजय राघवाचारी के आधार पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों की भूमि लौटा दी और ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। 3 स्टार लगी है। वो उस समय प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री की देखरेख में जो है वो ये आंदोलन समाप्त हो गया? बिजोलिया टी विजय राघवाचार्य के आंदोलन पर ये समाप्त हो गया। अब इस आंदोलन के मुख्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रही, इस आंदोलन के इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं में क्या क्या प्रमुख रही जो एग्जाम में आपको सीधे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये सब 5 स्टार लगाने वाले प्रश्न है दोस्तों, तो चलिए याद कर लीजिएगा बिना देरी के साथ, समझने के साथ। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, जो ये कानपुर से प्रकाशित करता था दोस्तों, ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है वो इस आंदोलन को जो है पूरे भारत में फैला दिया। जी हाँ दोस्तों उस समय ये कानपुर से ये प्रताप जो है वो समाचार काफी परिचित था दोस्तों। तो इस गणेश शंकर विद्यार्थी दोस्तों शंकर से विजय सिंह पथिक जो मिले और इसने जो बिजोलिया की पूरी घटनाक्रम है वो बताई, तो ये राष्ट्रीय स्तर तक दोस्तों आंदोलन पहुंच गया। तो दोस्तों ये सबसे अहिंसात्मक पूरे भारत का आंदोलन था। विद्या प्रचारिणी, जी हाँ दोस्तों विद्या प्रचारिणी की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। जी हाँ दोस्तों 5 स्टार लगे। इन तीनों में जो है बीएसटीसी में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। पंचीड़ा गीत, जी हाँ दोस्तों पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने गाया। किसने गाया दोस्तों? पंचीड़ा गीत। एक अर्जी गीत भी माणिक्यलाल वर्मा ने गाया दोस्तों। किसने अर्जी गीत गाया? नानक भील के याद में, नानक भील की याद में, वीरगति को प्राप्त हो गए थे नानक भील, उनकी याद में दोस्तों गीत गाया था। चलिए रमा देवी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकमात्र जी हाँ दोस्तों बिजोलिया आने वाली महिला, एकमात्र महिला नेतृत्व, जो महिला ने, किस महिला ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? रमा देवी। ये किसकी पत्नी थी दोस्तों? लादूराम जोशी की, जो कि 1921
1931 में बिजोलिया आई और एकमात्र महिला थी कौन सी, रमा देवी, जो बिजोलिया आई। चलिए बेंगू किसान आंदोलन, हम आज 2 ही आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, 2 आंदोलन ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बेंगू और बिजोलिया हमेशा एग्जाम ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर जो आके आपके 4 आंदोलन रहेंगे, 4 या 5, उसमें 2-2 लाइनें ही रहेगी, यानी ये महत्वपूर्ण क्लास है आपके सामने दोस्तों। चलिए बेंगू किसान आंदोलन देखिए 1921 से 25 तक चला, ये मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। बेंगू किसान आंदोलन तत्कालीन स्थान कहाँ है दोस्तों, उस समय जो है बेंगू कहाँ था दोस्तों, भीलवाड़ा में है, और अभी जो है बेंगू कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेतृत्व विजय सिंह पत्ती के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि विजय सिंह, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन जो है वो एक समय में दोनों बराबर चल रहे थे दोनों। आपने जब मैंने पूछा बिजोलिया आंदोलन का, देखिए ये चला था 1897 से आपके 1942 तक, और ये 1921, यानी इसके बीच में जो है विजय सिंह को कहा कि बेंगू के किसानों ने कि आप आके हमारा नेतृत्व कीजिए, तब विजय सिंह ने कहा कि हमारी तरह ये जो है रामनारायण चौधरी भी अच्छा नेतृत्व करता है, तो इनको भेज दिया था दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में। चलिए बेंगू का जागीरदार कौन था दोस्तों, अनूप सिंह था, इसमें कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। राजस्थान सेवा संघ किसान जो दोस्तों वह अनूप सिंह के मध्य, राजस्थान सेवा संघ की ओर से कौन थे दोस्तों, किसान थे वह अनूप सिंह। ये जागीरदार बेंगू का मध्य जो 1922 में समझौता हो गया, जिसे ट्रेस ने बोल्शेविक की जो है समझौते की संज्ञा दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्टार लगी है 5। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ट्रेस ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा की किस जो है वो आंदोलन को दिया, बेंगू किसान आंदोलन को दिया। चलिए बेंगू की जो है जांच के लिए ट्रेस आयोग आया था, यहाँ पर लगाइए। बेंगू किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा एक तो आपके रामनारायण चौधरी पूछा जाता है, और एक ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि बेंगू कौन से आंदोलन में जो है वो जांच हेतु ट्रेंच आयोग आया था दोस्तों। कौन सा आयोग आया था, ट्रेंच आयोग आया, तो वो आपके बेंगू किसान आंदोलन होगा। चलिए 13 जुलाई 1923 को जो है गोविंदपुरा गाँव में किसानों के सभा पर दोस्तों ट्रेंच आयोग, ये वही ट्रेंच आयोग है दोस्तों, गोलियां चलाई जिसमें रूपा जी व कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, रूपा जी व कृपा जी धाकड़ शहीद कहाँ हो गए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन में हो गए दोस्तों। यहाँ पीछे धाकड़ होता तो मैं आप बिजोलिया मत मानिए, क्योंकि बिजोलिया और बेंगू जो है वो पास में ही पड़ते हैं, इसलिए धाकड़ भी यहाँ भी लोग रहते थे, लेकिन प्रमुख जो है वो बिजोलिया में रहते थे। कृपा जी व रूपा जी धाकड़ किस आंदोलन में शहीद हो गए दोस्तों, तो वो होगा बेंगू किसान आंदोलन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए 1925 में समझौता हो गया, 36 लाख जो है लागें समाप्त कर दी गई। इसी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये क्लास भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं की ओर से नेतृत्व मोस्ट इंपोर्टेंट, बिजोलिया की तरह अक्सर आपको महिला में भी पूछा जाता है। बिजोलिया में दोस्तों रमा देवी ने किया, जो कि किसकी पत्नी थी, लादूराम जी की। और यहाँ पर देखिए बेंगू किसान आंदोलन जो दोस्तों आपके अंजना देवी, जी हाँ दोस्तों, इस अंजना देवी ने जो है वो नेतृत्व किया किस आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का। बेंगू किसान आंदोलन में नेतृत्व करने वाली महिला का नाम बताइए दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको करना है कौन सी देवी, अंजना देवी दोस्तों। चलिए ये हो गया आपके BSTC। अभी कम से कम 4 या 5 आंदोलन रहेंगे किसान आंदोलन, वो आपको मैं अगली क्लास में लाने का प्रयत्न करूंगा, 100% लाऊंगा, वो तो आपको जानते ही हो जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर दीजिए, RPG क्लासेज लिख लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। हर अपडेट, हर क्लास की कब न्यूज आएगी कब नहीं आएगी, हर तरह की BSTC से जुड़ी न्यूज भी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर दीजिए। निश्चित ही ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।